नमस्कार साथियों, आज की क्लास में जीके जिसके टॉप 70 क्वेश्चन को कंप्लीट करें जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहाँ दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाराणसी में दिए थे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाराणसी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में की थी। निम्नलिखित में से किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी? सुबह आज़ादी नामक कविता किसने लिखी? इसका आंसर है ऑप्शन सी, फैज अहमद फैज ने लिखी है। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा गया है। भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है। भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया, तो यह नारा कब दिया गया था यह पूछा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1943 ईस्वी में। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है यह है, तो उसका नाम बताना है। किसे कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जैनुल आबेदीन। इसे कश्मीर के अकबर के नाम से जाना जाता है। कृष्ण देव राय ने अमुक्तमाल्यद की रचना किस भाषा में की है? तो इसमें पूछा है किस भाषा में यह रचना हुई है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तेलुगु भाषा में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? इनमें से किसे आंध्र भोज या आंध्र पितामह कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, कृष्ण देव राय को आंध्र भोज या आंध्र पितामह कहा जाता है। विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह भी कहा जाता है? तो आंध्र पितामह किसे कहते हैं? कृष्ण देव राय को कहते हैं। देश बंधु की उपाधि संबंधित है। देश बंधु की उपाधि किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर दास, चित्तरंजन दास से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? तो सोम प्रकाश समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने शुरू किया था। लॉर्ड मैकाले संबंधित है, तो यह किससे संबंधित है? यह संबंधित है अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था कहाँ पर हुआ था? तो यह पूछा है 1929 का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो यह हुआ था लाहौर में। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, लाहौर में यह अधिवेशन हुआ था। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? तो कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 1942 ईस्वी में पारित किया। गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे। गदर पार्टी के नेता कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाला हरदयाल। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 ईस्वी में हुई थी। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1915 ईस्वी में। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत लौटे थे, इसीलिए 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? तो वंदे मातरम पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था 1896 ईस्वी में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1896 ईस्वी। कौन सा देश हजार पहाड़ियों का देश कहलाता है? कौन सा देश हजार पहाड़ियों का देश कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान को हजार पहाड़ियों का देश कहते हैं। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जापान। ऑप्शन बी इसका परफेक्ट आंसर। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की? फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। ऑप्शन डी। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? इसका आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत की संविधान सभा गठित की गई थी।
प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रविन्द्रनाथ टैगोर थे। इन्हें 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज दिया गया। तो ऑप्शन बी इसका परफेक्ट आंसर है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? तो सत्याग्रह शब्द को किसने गढ़ा था? महात्मा गांधी ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी, ऑप्शन सी। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? मार्ले मिंटो सुधार बिल यह कब पारित हुआ था? तो यह हुआ था पारित 1909 ईस्वी में। भारत भारती के रचनाकार हैं। भारत भारती किसकी रचना है? तो यह मैथिली शरण गुप्त की रचना है। गोदान किसकी रचना है? तो यह किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है। कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी, 1974 से 1978 ईस्वी तक। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? कर्क रेखा भारत कुल 8 राज्यों से होकर जाती है। यह किससे होकर नहीं जाती? तो उत्तर प्रदेश से होकर नहीं जाती है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती? कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती? तो राइट आंसर हो जाएगा कर्क रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है? भारत के कुल 8 राज्यों से होकर जाती है कर्क रेखा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ 1952 ईस्वी में हुआ था। 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि पूछा है, तो इसकी अवधि थी 1992 ईस्वी से 1997 ईस्वी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक हैं एडम स्मिथ। दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? दास कैपिटल किसकी पुस्तक है? तो कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स की पुस्तक है दास कैपिटल। सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? सरहुल पर्व का संबंध है झारखंड राज्य से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एनी बेसेंट। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब, ऑप्शन डी। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो यह केरल राज्य का प्रमुख त्योहार है। संसद का अस्थाई सदन है। संसद का कौन सा सदन अस्थाई होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यसभा को अस्थाई सदन कहते हैं या उच्च सदन कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। भारतीय संसद में शामिल है। भारतीय संसद में क्या शामिल है? तो लोकसभा शामिल है, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों शामिल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? भारतीय संसद के 2 सदन हैं, उच्च सदन और निम्न सदन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? प्रतिनिधि सभा कहते हैं निम्न सदन को, और निम्न सदन किसे कहते हैं? लोकसभा कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। संसद का लोकप्रिय सदन है। लोकप्रिय सदन कौन सा है? लोकसभा है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल पूछा कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग था, ऑप्शन बी। अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है? अर्थशास्त्र या किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है? तो यह अर्थव्यवस्था पर लिखी गई। और चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है वह राजनीति पर लिखी गई, और उनके अर्थशास्त्र में कुल 15 अधिकरण हैं। हमारा आंसर इसमें बनेगा ऑप्शन ए।
कबीरदास के दोहों के संग्रह का क्या नाम है? कबीरदास के दोहों के संग्रह का नाम पूछा है क्या है, तो इसका नाम है बीजक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। जायसी ने निम्नलिखित में से किसकी रचना की है? मलिक मोहम्मद जायसी ने किसकी रचना की है? इन्होंने पद्मावत की रचना की है। एशियन ड्रामा किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? एशियन ड्रामा गुरनार मिर्डल की पुस्तक है। कालिदास कृत मालविका अग्निमित्रम क्या है? तो यह पूछा है क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा नाटक। यह एक नाटक है। पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? पंचतंत्र के रचनाकार हैं विष्णु शर्मा। ऑप्शन हो जाएगा बी। श्रीमद् भागवत की रचना किसने की? श्रीमद् भागवत की रचना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा वेद व्यास। ऑप्शन सी। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुंवर सिंह ने किया था। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? भारत में अर्थव्यवस्था कैसी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत में। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर हो जाएगा जहां पर सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व हो, अर्थात दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं हो, तो वहां पर होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया से अभिप्राय है। इससे क्या अभिप्राय है? इससे अभिप्राय है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना, इसे कहते हैं वैश्वीकरण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। मतलब दूसरे देश से जो व्यापार होता है उसमें जो बाधाएं जो होती हैं उन्हें समाप्त करना, उसे कहते हैं वैश्वीकरण। मानव विकास सूचकांक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसने बनाया था? तो इससे UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने बनाया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। मानव विकास सूचकांक HDI किस अर्थशास्त्री की देन है? तो इसका आंसर होगा महबूब उल हक। यह एक अर्थशास्त्री थे, इन्हीं की देन है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है? मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सकल नाम निवेश दर। यह HDI मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है। तुम्हारा आंसर बनेगा ऑप्शन डी। मानव विकास सूचकांक HDI का आधार क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। HDI का आधार पूछा है, तो इसका आधार होता है, इसका आधार क्या होता है? स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा A.O. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य है? मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य है केरल। ऑप्शन बी। तड़ित झंझाओं का देश स्वर्णिम पैगोडा का देश के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा म्यांमार को स्वर्णिम पैगोडा का देश कहा जाता है। वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो इस समय पूछा वायसराय कौन था? तो करजन उस समय वायसराय था। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज के लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने बनाया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।